अस्सलाम वालेकुम जी। बासित अली हाजिर है आपकी खिदमत में। और 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 जे शाह साहब बैक डिप्लोमेसी तो कर ही रहे हैं। आज उन्होंने एक नया शोशा छुड़वाया छुड़वाया मतलब कहलवाया दूसरों से कि ब्रॉडकास्टर इंटरेस्टेड नहीं है और वो कहते हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल कर दें। क्यों? कि पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो बोल रहे हैं इन राइटिंग दे दें आप। जैसे हाइब्रिड मॉडल, मतलब हाइब्रिड मॉडल तो बोला जाता है, नया नाम कुछ और दिया जाना चाहिए। अब जे शाह साहब प्रेशराइज कर रहे हैं कि जी ये टूर्नामेंट जो ब्रॉडकास्टर हैं वो बोल रहे हैं कैंसिल। शगुफा, क्या बोलते हैं, शगुफा छोड़ा है। ब्रॉडकास्टर भी जो है वो ऑब्वियसली इंडियन ओरिजिन से आते हैं और जितना ब्रॉडकास्टर जो है वो आईसीसी में इन्वेस्ट करता है, जितने पैसे ब्रॉडकास्टर देता है वो एक और वेटेज बन जाता है इंडिया की तरफ। कि जब उनका स्टांस है, वो जब कहते हैं हमने आपसे नहीं खेलना, तो हम लोगों को ये चीज समझ क्यों नहीं आ जाती कि हमने अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड, अच्छी क्रिकेटिंग नेशन बनाना है। जब भारत इतना खुल के कहता है कि वी डोंट वांट टू प्ले विद यू ऑन योर होम ग्राउंड, हम क्यों नहीं कह सकते इस तरीके से? अभी की जो सरकार है वो बोल देती है कि चलो भाई भारतीय क्रिकेट टीम आप जाइए जाके खेलें, और भारतीय टीम अगर चली जाती है तो क्या आपको लगता है इस देश की जनता मोदी जी के इस फैसले से खुश होगी? बिल्कुल नहीं। यही तो बेचा है इस हुकूमत ने अवाम को कि जी पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स जो है उनको उभारा जाए कि दुश्मन है और हमारी टीम नहीं जाएगी। ये सोचना चाहिए। नफरत की बात नहीं है, ये कंट्री को आगे रखने की बात है, अपने कंट्री के सेंटिमेंट्स को, अपने कंट्री के इंटरेस्ट को आगे रखने की बात। मैंने इंडियन से यही पूछा था जब मेरा टाकरा हुआ था उनसे कि भाई ये कोई रूल है कि इंडिया नहीं जाएगा जहां उसकी मर्जी है और दूसरे हर कोई खेलने जाएगा? तो भी हमारा भी राइट बनता है कि हम नहीं जाएंगे आपके पास। जब जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे उस वक्त भारत इतनी मुखालफत कर रहा था, तो अब वो चेयरमैन बन गए तो क्या वो सपोर्ट करेंगे? बहुत बहुत मसाइल पैदा होते हैं। बासित अली हाजिर है आपकी खिदमत में। और जे शाह साहब बैक डिप्लोमेसी तो कर ही रहे हैं। आज उन्होंने एक नया शोशा छुड़वाया मतलब कहलवाया दूसरों से कि ब्रॉडकास्टर इंटरेस्टेड नहीं है और वो कहते हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल कर दें। क्यों? कि पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो बोल रहे हैं इन राइटिंग दे दें आप। जैसे हाइब्रिड मॉडल, मतलब हाइब्रिड मॉडल तो बोला जाता है, नया नाम कुछ और दिया जाना चाहिए कि हम अपनी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई के लिए तैयार है। लेकिन जो 2026 में जो इवेंट होगा T20 का, अगर पाकिस्तान उसमें पहुंचा तो वो फाइनल भी श्रीलंका में होगा और उसके लिए आप इन राइटिंग दे दें। इन राइटिंग क्यों? कि आपको याद होगा कि 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान जब वहां पे आया था ना, पाकिस्तान ही आता है, इंडिया तो नहीं आता, तो ये बोला गया था जी हम चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे। वर्बली बोला गया था। उस टाइम पे भी जे शाह ही थे ना। तो अब जे शाह साहब पहले जब सेक्रेटरी थे, 4 दिन पहले जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे और वो मना कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है, कोई और भी होता वो भी यही बोलता, लेकिन वही आदमी अब आईसीसी का हेड बन गए, चेयरमैन बन गए, चेयरपर्सन तो नहीं। अब वो कैसे मानेंगे? क्योंकि उनके फादर जो है, आपको पता है ना, अमित शाह साहब, जिन्हें मैं कहता हूं योगा करें, बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं मेरी तरह। और आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो तो योगा के बहुत मास्टर हैं। तो उसमें लोग बुरा मानते थे। भाई देखें जयशंकर साहब को, मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो कितनी जबरदस्त, मेरी तरह। तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। अब जे शाह साहब प्रेशराइज कर रहे हैं कि जी ये टूर्नामेंट जो ब्रॉडकास्टर हैं वो बोल रहे हैं कैंसिल। शगुफा, क्या बोलते हैं, शगुफा छोड़ा। तो शगुफा ये छोड़ा जा रहा है कि भाई नहीं, इन राइटिंग नहीं देंगे हम। क्यों नहीं देंगे भाई? किस बात का डर है आपको? मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू कि हाँ पाकिस्तान वाला टूर्नामेंट हाइब्रिड हो जाए, हमारा वाला ना हो।
पैसे में बहुत पावर है ना, आप यही बोलते ना, पैसे में बहुत पावर है, हम सबको खरीद लेंगे। हर आदमी बिकाऊ माल नहीं होता, ये जुमला याद रखिएगा। कुछ लो कुछ दो, सिंपल मेरा जुमला है भाई। ये ताली ऐसे ना बजाएं, और जे शाह साहब तो ऐसे बजाते हैं, ये वाले लेफ्ट हैंड से बजाते हैं, जैसे रिकी पॉन्टिंग बजाते ना, ये तो ताली बजाएं दोनों हाथ से। जे शाह साहब ऐसा ना करें। हमारी आवाम भी क्रिकेट देखना चाहती है। जिस तरह हरभजन ने कल बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, उसका अपनी राय के पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए जो भी है, लेकिन उसने बोला वहां की आवाम का कसूर नहीं है, वहां की आवाम भी देखना चाहती है विराट कोहली को, बूम बूम बुमराह को। जो आपने सवाल भेजा, बुमराह नो डाउट इस वक्त दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं ना, तो ये जो बॉलर था ना, जो अभी तो आपको ये सीधा हाथ लग रहा है, उल्टे हाथ से वसीम अकरम इधर था तो बुमराह इधर। अगर वसीम भाई अभी खेल रहे होते ना, तो ये होता, वसीम भाई इधर होते, बुमराह इधर होता, तो वो इस वक्त नंबर 1 है। लेकिन वसीम अकरम जैसा बॉलर ना दुनिया में कोई आया है ना आएगा। ये मेरे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं ना, जिसमें टेस्ट प्लेयर भी शामिल है। प्रेशर जो बीसीसीआई की तरफ से नहीं मगर ऑल टुगेदर इंडिया की तरफ से आता है। ब्रॉडकास्टर भी जो है वो ऑब्वियसली इंडियन ओरिजिन से आते हैं, और जितना ब्रॉडकास्टर जो है वो आईसीसी में इन्वेस्ट करता है, जितने पैसे ब्रॉडकास्टर देता है, वो एक और वेटेज बन जाता है इंडिया की तरफ। हमें जो है ये लीस्ट कंसर्न अब होना चाहिए। हमारा कंसर्न ये नहीं होना चाहिए कि इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि उनके पिछले 16 सालों से ये पॉलिसी अगर बनाई है तो हम लोगों में क्या प्रॉब्लम है। आप देखिए इंडिया के चैनल पे आप भी जाके बात करते हैं, हम लोग देखते भी उनको कि जब उनका स्टांस है, वो जब कहते हैं हमने आपसे नहीं खेलना, तो हम लोगों को ये चीज समझ क्यों नहीं आ जाती कि हमने अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड, अच्छी क्रिकेटिंग नेशन बनाना है। और एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी हमारे देखे आपके कोचेज, आप आते हैं चले जाते हैं, आपके हर रोज नया चेयरमैन तो चले, जो भी बाकी भी लोग हैं, आपकी जिस तरह तवातर से आप लोगों को चेंज अप एंड डाउन करते हैं, तो इस तरह तो आपका मजाक बनता है। और आप जब आप आईसीसी मीटिंग्स में जाते हैं, वहां पे हमारा मजाक बनता है। अल्लाह करे हमारी हुकूमत भी स्टेबल हो जाए, हमारी इकोनॉमी सही हो जाए। हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं हर फील्ड में, तो हमें क्रिकेट में भी अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। हमें आईसीसी में लॉबिंग करनी पड़ेगी मेंबर बोर्ड्स के साथ। जब तक हम उन्हें हराएंगे नहीं, हम ऊपर नहीं आएंगे। इंडिया की टीम अगर अपने मसल्स फ्लेक्स करती है, अपना रोप जमाती है कि वो टेस्ट में नंबर 2 है, जो नंबर 1 हो जाएंगे जल्दी, T20 में वर्ल्ड नंबर 1 है, ओडीआई में वर्ल्ड नंबर 1 है, इस तरह उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत अच्छा है, उनकी टीम बहुत अच्छी है। उसके ऊपर अगर रोप दिखाएं, उसके ऊपर अगर शो दिखाएं तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन अपने पैसे के ऊपर, आईसीसीआई में अपने तसल्लुत के ऊपर, ये बिल्कुल गलत है। ये दूसरे मेंबर बोर्ड्स को भी नहीं मानना चाहिए, और पाकिस्तान को लॉबिंग करनी पड़ेगी। न्यूट्रलिटी की उम्मीद है अब आईसीसी से? बहुत मुश्किल है। ये पहले से इंडियन क्रिकेट काउंसिल थी, आईसीसी डोमिनेट कर रहा था इंडिया अपने फंड्स की वजह से, और अब एक मर्तबा फिर इंडिया रखने अड़ा रहा है कि हम नहीं खेलेंगे। दीगर ममालिक को भी उसने साथ मिलाया हुआ है। आप देख लीजिएगा कि दीगर ममालिक उसका साथ देंगे, क्योंकि पैसे में बड़ी कुव्वत है, बड़ी ताकत है। जब $3 बिलियन के आप 4 साल के राइट्स बेच रहे हैं, तो फिर आप पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होगा तो पैसे कहां से कमाएंगे। बेग साहब, एक क्वेश्चन है, जब भारत इतना खुल के कहता है कि वी डोंट वांट टू प्ले विद यू ऑन योर होम ग्राउंड, हम क्यों नहीं कह सकते इस तरीके से? Why do we want to play with them? फरिया 2023 के वर्ल्ड कप में हम जाकर भारत में खेले, अहमदाबाद में खेले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा हमारा मैच कहीं और करा दें। 2016 के वर्ल्ड कप में शाहिद आफरीदी की कप्तानी में हम भारत में जाकर खेले, कोलकाता में जाकर खेले। जब हम वहां जाकर खेल सकते हैं तो उनको क्या कबाहत है। लगता है उन्होंने जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है 2014 से, उनका रवैया क्रिकेट के हवाले से, दीगर खेलों के नहीं, क्रिकेट के हवाले से उनका बड़ा जारहाना रवैया है। एंड दे डोंट वांट टू प्ले विद पाकिस्तान इन पाकिस्तान। ओके, ये जो आपने बात की है विवेक, आपने अभी पहले यही बात की थी कि अब हमारे ऑफिशियल्स या हायर लेवल पर भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी यही सोचती है। सो इज दिस अ बीजेपी इन्फ्लुएंस कि क्रिकेट और पाकिस्तान के मामले में सख्त स्टांस होगा? देखिए, बीजेपी इन्फ्लुएंस नहीं है, ये इंडिया की गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है। हाँ, बीजेपी की सरकार बिल्कुल भारत में है, बट इसको आप किसी एक पार्टी की तरह से ना जोड़ें। ये एक देश का सेंटिमेंट है। अगर आपको लगता है कि चलिए, एक तरफ मैं आपको हाइपोथेटिकली ये एक इक्वेशन देता हूं कि अभी की जो सरकार है वो बोल देती है कि चलो भाई भारतीय क्रिकेट टीम आप जाइए जाके खेलें, और भारतीय टीम अगर चली जाती है, तो क्या आपको लगता है इस देश की जनता मोदी जी के फैसले से खुश होगी? बिल्कुल नहीं। इस देश की जनता
जानती है, और देश की जनता का सेंटिमेंट वही सेंटिमेंट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सेंटिमेंट है। आप कह रहे हैं इसीलिए देश की 100% जनता एक ही इस डिसीजन सेंटिमेंट से है, खुश भारत नहीं में कोई होगी। डेमोक्रेसी नहीं है, कोई और किस्म की थॉट्स नहीं होती हैं। डेमोक्रेसी है, 100% एक डेमोक्रेसी है, बंदे और अभी का की थॉट डेमोक्रेसी यही प्रोसेस कह रही है है। कि भारत नहीं जाएगी मैं- पाकिस्तान। देश की जनता यही मैं कह रही इसमें- है। जी देश देख की रहा हूं। जनता ये ऐड कह करूं, रही है। फरिया, देखें जिस मुल्क के वजीर दाखिला का बेटा 36 साल की उम्र में आईसीसी का चेयरमैन बन जाए तो क्या सियासत का अमल दखल नहीं है? क्या कहें ऊपर से आ गई कोई चीज? जय शाह जो है वो इस वक्त 36 साल की उम्र में आईसीसी के सदर हैं, उनके वालिद जो है वो वजीर दाखिला है। तो कैसे सियासत को आप कैसे अलग कर सकते हैं? मैं तो हैरान हूं कि आपके साथ जो हमारे इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं नहीं सियासत नहीं, जनता क्या करेगी? यही तो बेचा है इस हुकूमत ने अवाम को कि जी पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स जो है उनको उभारा जाए कि दुश्मन है और हमारी टीम नहीं जाएगी। ये सोचना चाहिए, खेल को सियासत से अलग रखें प्लीज। विवेक, अब देखिए, हमारे खेल- रिसर्चर कह रहे हैं कि हम आपको एक लिस्ट दे सकते हैं ऑफ पीपल जो कि चाहते हैं भारत का मैच हो। हाउ कैन यू मेक सच ए ह्यूज क्लेम कि पूरा 100% भारत कह रहा है कि हमने नहीं खेला? आई वुड रिक्वेस्ट यू का दोबारा ये क्लेम करें। आई चैलेंज इंडियन व्यूअर्स आल्सो एंड पाकिस्तानी व्यूअर्स आल्सो कि बताएं कि ये क्या सबका 100% यही ख्याल है भारत में? बिल्कुल, भारत का यही ख्याल है कि पाकिस्तान में जाके नहीं खेलना। अगर भारत की जनता 100%, ये नॉट नहीं इवन चाहती, 1% सेज कि खेल लो जाकर। देखिए मैं मोस्ट ऑफ द जनता का बोल सकता हूँ, 1% मैं इसको 100% परसेंटेज का। पे अभी रेट नहीं कर सकता हूँ। आप मेरे तरफ से आप 100% ही ले लीजिए। देश की जनता का यही है। और रही बात अभी मेरे जो साथी पत्रकार बोल रहे हैं वहां पे जो पाकिस्तान में जो है वो बोल रहे हैं कि इन्होंने नफरत बेची है। नफरत का बात नहीं, नफरत की बात नहीं है, ये कंट्री को आगे रखने की बात है। अपने कंट्री के सेंटिमेंट्स को, अपने कंट्री के इंटरेस्ट को आगे रखने की बात है। यहाँ पर नफरत की कोई बात नहीं आ रही है कि हम नफरत करते हैं पाकिस्तान से। मोहब्बत की भी कोई बात नहीं। मोहब्बत की बात नहीं, लेकिन अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को आगे रखना कोई गलत चीज नहीं है। राइट अपने राइट बेग साहब, अपने इफ यू interest वांट को टू आगे ऐड रखना कोई समथिंग, गलत आई नहीं विल है। ऐड दिस अप। जी बेग साहब, देखिए अपने इंटरेस्ट को, अपना सियासी इंटरेस्ट, 10 साल से मोदी गवर्नमेंट है और आप देखें वहां के जो हालात हैं, क्या वहां के हालात बेहतर पाकिस्तान से? जिस तरीके से वहां राइट्स होते हैं सब कुछ, लेकिन क्रिकेट को मैं समझता हूँ जब तक कांग्रेस आएगी, मैं बता रहा हूँ मुसलमानों के साथ क्या हमारे देश में मुसलमान, विवेक, हम आपको दावत देते हैं पाकिस्तान आ ले, आके एक बार देख ले, प्रोपेगेंडा उधर हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जिस तरह से पीसीबी लगातार बीसीसीआई को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था और बीसीसीआई को झुकाने की कोशिश कर रहा था, उसी क्रम में जो मॉडल था वो तो हाइब्रिड एक्सेप्ट किया था पाकिस्तान ने, लेकिन फिर भी उन लोगों की बकवास बहुत सारी चल रही थी। इसी को देखते हुए जय शाह मिले हैं वहाँ पे यूएई के एम्बेसडर से, और जिसको देख करके मोहसिन नकवी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि अभी पाकिस्तानियों को ये लग रहा है कि जो चैम्पियंस ट्रॉफी है वो पूरी की पूरी किसी और देश में शिफ्ट हो सकती है, खास करके यूएई में शिफ्ट हो सकती है, और उनके हाथ से जो चैम्पियंस ट्रॉफी है वो शिफ्ट हो सकती है। ब्रॉडकास्टर्स यहाँ पे वो भी इस बात पे एग्री हो चुके हैं। ब्रॉडकास्टर्स भी नहीं चाहते कि जो है वो पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी हो, क्योंकि सारे के सारे जो ब्रॉडकास्टर हैं वो इंडियन हैं, और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स क्यों चाहेंगे कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। और अब इसके ऊपर से एक जो मसला अभी शांत हुआ था वो एक नया मसला उठ चुका है। अब देखना ये है कि इसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि पीसीबी की मुश्किलें बढ़ रही हैं धीरे धीरे। इंडिया का जो बीसीसीआई है वो किसी भी हालत में पीसीबी के सामने झुकेगा नहीं, क्योंकि जितना रेवेन्यू है वो सारा का सारा इंडियन क्रिकेट बोर्ड से जाने वाला है, बीसीसीआई से जाने वाला है। तो बीसीसीआई किसी की क्यों सुन के लेगा, और जो बीसीसीआई डिसाइड करेगा वही होगा। बीसीसीआई अगर अपने हिसाब से किसी चीज़ को करना चाहता है तो वो कर लेगा, क्योंकि पीसीबी या और किसी बोर्ड में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बीसीसीआई के सामने खड़ा होकर कुछ कर सके या कुछ बोल सके, क्योंकि पैसे सारे के सारे बीसीसीआई के पास से जाने हैं। या जो ब्रॉडकास्टर हैं वो भी बीसीसीआई को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इंडियन ब्रॉडकास्टर हों या फिर कहीं बाहर के हों। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब ये एक कंट्रोवर्सी बढ़ने वाली है, पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगी। आगे इससे अपडेटेड और भी वीडियोज़ में लाता रहूँगा। थैंक यू।